नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के साथ ही लोगों ने एक सपना देखा कि पहाड़ का राज्य किस तरह से विकसित होगा। इन 20 सालों में आज जब हम 20 साल पूरे कर रहे हैं तो इस पर चर्चा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे साथ हैं। सर, 20 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है, बहुत सारे सपने आपने भी देखे, आंदोलनकारियों ने भी देखे, राज्य के लोगों ने भी देखे। इन 20 सालों पर अगर बात करें तो कैसे देखते हैं आप इस 20 साल के उत्तराखंड के सफर को? देखिए, 20 साल के उत्तराखंड को अगर हम देखें तो राज्य में तीव्र गति से विकास हुआ है। जन आकांक्षाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, होनी भी चाहिए, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास में लगातार नए नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं और इसलिए हम ये कहें कि इन 20 वर्षों में राज्य ने चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से हो, हेल्थ की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, राज्य ने बहुत कुछ विकास किया है। अभी काफी कुछ बाकी है, लेकिन बहुत कुछ पाया है राज्य ने, ये हम कह सकते हैं। सर, 20 सालों की जब बात करते हैं तो आप हमेशा सभी पार्टियों को श्रेय देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जब सरकार विपक्ष या पुरानी पार्टियों की बात करती है, लेकिन आपने हमेशा कहा है कि सभी ने प्रयास किए हैं। इन 4.25 सालों में सरकार के ऐसे वो काम आपको कौन से लगते हैं जो भविष्य के उत्तराखंड की नींव रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो 3 आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा की दृष्टि से हमने एक बड़ा परिवर्तन किया कि आज NCERT की पुस्तकें सारे राज्य में लग रही हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर महाविद्यालयों में 94% फैकल्टी हमने रखी है। सभी जो हमारे महाविद्यालय हैं, सभी में प्रिंसिपल है। ये देश की प्रदेश बनने के बाद और आज में अगर आप देखेंगे, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। देश का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी तक 500 विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ की हैं। 700 विद्यालय में हमारी प्रक्रिया अभी चल रही है। हमने राज्य में जो हमारी परीक्षाएं हैं वो ठीक तरीके से हों, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जो कई बार एग्जामिनेशन नकल के अड्डे बन जाते हैं, उनसे दूर रहें, उसके लिए हमने ठोस पहल की। एग्जामिनेशन 3-3 महीने तक चलते थे। हमने कहा 45 दिन के अंदर एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए। आज वो सब समय पर हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती हो, उस दिन कोर्ट की वजह से प्रॉब्लम रही, अब वो हर्डल दूर हो गया है, लेकिन हमने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, उसके लिए हमने गेस्ट टीचर की व्यवस्था करी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमने रास्ते निकाल करके, और विद्यालयों की पढ़ाई अच्छी हो, उसके लिए हमने काम किया है। इसी तरह से विद्यालय भवनों की बात अगर आप देखें तो हमने विद्यालय भवनों पर भी हमने प्रारंभ किया। विद्यालय में स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उसकी भी हमने व्यवस्था की। शौचालय होने चाहिए विद्यालय में, वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल आयुष्मान उत्तराखंड जैसी योजना, जो देश की पहली योजना है जिसमें राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ कवरेज देने का काम राज्य सरकार ने किया है। 2 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक इसमें फायदा लिया है और लगभग 206 करोड़ के करीब इन 1.5-2 सालों में इस योजना पर हमने व्यय किया है। अभी तक राज्य में जो हमारे लगभग 250 करीब अस्पताल हैं, उनमें ही अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार किया जाता था। आज नेशनल पोर्टेबिलिटी ले ली गई है और 22,000 से अधिक अस्पताल देश के, जहां पर तमाम मरीजों का इलाज किया जा सकता है, यानी कि बिना पैसे के भी आप इन 22,000 अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र। रोजगार की दिशा में हमने तमाम योजनाएं चलाई हैं।
सोलर फार्मिंग योजना हमने चलाई। पहाड़ के खेत वीरान पड़े थे तो हमने इसमें सोलर फार्मिंग की योजना शुरू कराई। हमने जो गांव हैं उनमें रूरल ग्रोथ सेंटर 107 के करीब हमारे स्वीकृत हैं, जिनमें से मैं सोचता हूँ 35-40 पर काम प्रारंभ हो गया है, जहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया है। इसी तरह से हमने मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना वो हम राज्य के लिए लाए कि 25 किलोवाट तक की यूनिट कोई भी अपने गांव में लगा सकता है। उसके खरीदने की जिम्मेदारी ये स्टेट की होगी। हमने मोटर बाइक टैक्सी 10,000 मोटर बाइक टैक्सी ये हमने उसके लिए ओपन किया है युवाओं के लिए। कोई करना चाहता है तो उसमें 2 साल का इंटरेस्ट ये राज्य सरकार वहन करेगी। हमने हमारी जो जिला योजना है उसमें 40% बजट ये हमने केवल और केवल स्वरोजगार के लिए प्रावधानित किया है। MSME के अंतर्गत हमारे लगभग 3,000 यूनिट हमने स्वीकृत की हैं और 25% तक इन योजनाओं में सब्सिडी भी है। जो ऊर्जा से संबंधित जो योजना है उनमें बाईबैक की गारंटी है। पिरूल से बिजली बनाने का काम, ये चाहे सोलर से जुड़ी हुई योजना हो चाहे पिरूल से जुड़ी हुई योजनाएं हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर स्टेट को ले जाएंगी, जो दीर्घ काल तक हम उनका दोहन करके और अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सर, ऊर्जा पे हम बात कर रहे हैं तो इन 20 सालों में एक बात जो हमको भी समझ में आती है, लोगों को भी आती है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट की बहुत सारी संभावना इस प्रदेश में थी, कई सारे प्रोजेक्ट हमारे रुके। कितना बड़ा नुकसान इससे देखते हैं और कभी भविष्य में क्या इसका निवारण है कि हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो पाए? देखिए, कुछ इमोशनल इश्यूज के कारण हमारी कुछ परियोजनाएं अधर में है और लगभग ये 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो प्रभावित हुआ है। लेकिन हमने जो अन्य परियोजनाएं हैं, अन्य जो हमारी नदियां हैं, उन पर हमने उत्पादन शुरू किया है। मैं एग्जैक्ट तो आपको समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने कई प्रोजेक्ट इस दौरान हमारे संपन्न हुए हैं जहां से हम ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी आवश्यकता ऊर्जा की है, वो हमको हाइड्रो से मिलती है कि सोलर से मिलती है या डीजल से मिलती है या पिरूल से मिलती है, वो एक महत्वपूर्ण इशू है और इसलिए हमने उसके विकल्प ढूंढे हैं। ठीक है, लोगों का जनमानस का इमोशनल टच है गंगा जी से, वो नहीं चाहते कि गंगा जी में इस तरह की परियोजनाएं बने, तो उसमें पिछली सरकारों ने निर्णय लिया और वो कोई, मैं उसको खराब इसलिए नहीं मानता कि गंगा के प्रति सबकी आस्था है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आस्था से जुड़ी हुई होती हैं, विश्वास से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें कोई कानून या कोई तर्क काम नहीं करता, उसमें भावनाएं काम करती हैं। लेकिन सरकार ने, आज हमारी सरकार ने उसका विकल्प ढूंढा। हमारे जो खेत वर्षों से 5-10 दशकों से खाली बंजर पड़े हुए थे, हमने उसमें सोलर फार्मिंग हम लोग लाए, उस पर लोग काम करें। हमने किसानों के लिए 0% इंटरेस्ट पर हमने पैसा देना शुरू किया। हमने किसानों का वैल्यू एडिशन कैसे हो उनके उत्पादों का, उस पर हमने काम किया। ये सब चीजें जो हैं आज रोजगार के अवसर भी ला रही हैं और वैकल्प के तौर पर जो स्वरोजगार की हमने बात की, वो स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। सर, कोई भी सरकार अपने बोल्ड डिसीजन के लिए कई सालों तक जानी जाती है और या ये कहें भविष्य में भी जानी जाती है। 2 ऐसे डिसीजन हैं जो हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण थे और आपने बड़े कड़ाई से लिए। एक तो देवस्थानम एक्ट और दूसरा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी। कितने महत्वपूर्ण थे? देवस्थानम एक्ट की अगर बात करूं तो आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ये कहा होगा कि इस पर दोबारा विचार किया जाए। कैसे ये सारी रणनीति बनी और भविष्य के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों ने दोबारा विचार करने की बात तो कभी नहीं आई और जब हमने निर्णय लिया था तो हमने काफ़ी परामर्श के बाद विधिवेताओं के साथ और जो धार्मिक मामलों से जुड़े हुए तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बात करके, जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है उनके भी कुछ भ्रम थे, उनको दूर करने के बाद देवस्थानम एक्ट हम लाए। और ये एक्ट मैं समझता हूँ कि उस दिन तक जब तक हमने एक्ट लाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक सुधारात्मक कदम था राज्य सरकार का, क्योंकि राज्य निर्माण के बाद ही ये बात आई थी कि हमको एक
एक्ट से इन धामों को गवर्न करना चाहिए। ये बात तब आई थी जब पंडित नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, तब भी ये बात आई थी। उन्होंने भी इस दिशा में कोशिश की थी, उनको भी लगता था कि होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस पर निर्णय नहीं ले पाए। हमने निर्णय लिया है। इसी तरह से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ग्रीष्मकालीन राजधानी लोग चाहते थे, वो भी एक भावनात्मक भी इशू है और पहाड़ की पीड़ा को समझने वाला भी नाम है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है वो एक पर्वतीय प्रदेश के रूप में हुआ है। ये कभी भी किसी को इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश के रूप में इस राज्य की स्थापना हुई। आज देश में अगर या दुनिया में लोग जानते तो उत्तराखंड को एक हिल स्टेट के रूप में जानते हैं। हिल स्टेट का मतलब हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां तक विकास पहुंचाना। सर, रोजगार को लेकर विपक्ष बड़े हमले कर रहा है और इस बीच में आपने रोजगार को लेकर कई निर्देश भी दिए, और दूसरा आपने एक बड़ी बात कही कि अगर रोजगार के साधन अपने ही पहाड़ों में होंगे तो ये लोग जो आए हैं ये वापस नहीं जाएंगे। देखिए, हमने सरकार बनाने के बाद और पहले ही विधानसभा सत्र में कहा था कि हम एक इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, और हमने उसके लिए ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग इसका गठन किया। और एक बहुत ही अनुभवी जो हमारे अधिकारी हैं शरद सिंह नेगी जी, उनको उसका उपाध्यक्ष बनाया, और उन्होंने तमाम गांव जाकर के इस पर अध्ययन कराया, और उस अध्ययन के आधार पर सरकार जो उसमें जो पाया गया रिसर्च में, उस पर सरकार काम कर रही है। 3 मुद्दे मुख्य रूप से थे: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उन तीनों पर सरकार काम कर रही है। सर, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात आपने कही है। एक इसी पर जुड़ता हुआ मैं ये पूछूंगा कि कई बार ये अफवाहें उड़ती हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा या कोई बड़ा बदलाव होगा। ये सारी बातें आपको कहाँ से निकलती दिखती हैं? क्या जो नकेल आप कस रहे हैं उसका ये असर है? नहीं, देखिए, ये आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, और इस तरह की बातें चलती रहती हैं। कुछ इस राज्य का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने का थोड़ा पिछला परंपरा रही है। इस कारण भी लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो सब अपना काम करते रहते हैं, अपना अपना धंधा चलाते रहते हैं। सर, किसी का धंधा चलता है तो आपको भी परेशानी नहीं चाहिए, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। सर, समय कम है, लेकिन मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा बड़ा आयोजन है अगले साल कुंभ का, और कोविड की महामारी के बीच में हम हैं, इन दोनों को जोड़ते हुए आप कैसे देख रहे हैं और कितनी हमारी तैयारी है? देखिए, कुंभ की तैयारी पूरी, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कुंभ कैसा होगा, नियंत्रित होगा या हम असंख्य लोगों को वहां पर आमंत्रित करेंगे, ये निर्णय कोविड की हालातों को देखते हुए लिया जाएगा। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सेकेंड वेव चल सकती है, और कुछ राज्यों में, भारत में ये देखने को भी मिल रहा है। तो देखते हैं, अभी 2 महीना 3 महीना भी है, कैसी हालात बनती हैं, कैसी परिस्थितियां बनती हैं, उसके हिसाब से हम जनवरी लास्ट या फरवरी में निर्णय लेंगे। सर, अंत में राज्य स्थापना को लेकर प्रदेशवासियों को क्या कहें? देखिए, मैं प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सब लोग प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध हों। ये राज्य हमने बनाया है, इस राज्यवासियों ने इसके लिए अनेक बलिदान दिए हैं, तमाम तरह के कष्ट सहे हैं। हम उनको याद करें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री जी के मुताबिक 20 साल के उत्तराखंड में सभी का प्रयास है और उत्तराखंड लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। सरकार प्रयासरत है और सभी की ये कोशिश है कि उत्तराखंड ऐसे ही प्रगति करे और उत्तराखंड तरक्की के मार्ग पर लगातार चलते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।